दोस्तों, मेरा नाम है मयूर पटेल और मैं आपके लिए एक इंग्लिश ग्रामर का नया वीडियो लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे टेंसेस के बारे में। देखिए, इंग्लिश में 12 टेंसेस होते हैं और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पहले 9 टेंसेस होते हैं। और उसमें से भी जो सबसे पहला टेंस है, द सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सादा वर्तमान काल वो सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। देखिए, टेंसेस सीखने के लिए 2 चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहला है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट माने कर्ता, जो क्रिया करता है वह। और दूसरा है फॉर्म्स ऑफ वर्ब, जिसे कहते हैं क्रियापद के रूप। अगर किसी विद्यार्थी को ये 2 चीज़ें ठीक से नहीं पता होती तो वो नहीं सीख पाता। अगर आपके मन में थोड़ा भी डाउट हो तो मैंने इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाया है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। मैं चाहूँगा कि आप वो वीडियो आराम से देखें और समझें। ठीक है, अब हम टेंस स्टार्ट करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सादा वर्तमान काल। दुनिया की हर एक लैंग्वेज लिखने का तरीका अलग अलग होता है। वो तरीका जो हम सीखते हैं उसे हम टेंसेस सीख रहे हैं ऐसा बोलते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सादा वर्तमान काल कब यूज किया जाता है? ये आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं। यूनिवर्सल फैक्ट, रूटीन, रेगुलर एक्टिविटी, परमानेंट सिचुएशन, हैबिट वगैरह दिखाने के लिए ये टेंस उपयोग किया जाता है। अब दूसरा, ये सादा वर्तमान काल इंग्लिश में लिखा कैसे जाता है? देखिए, हमने ये तो देख लिया कि यहाँ पे यूज़ कैसे होता है, उसके कुछ रूल्स हो गए। मैं पहले वो डिस्कस करूँगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा। तो सादा वर्तमान काल लिखने का जो तरीका होता है उसे हम सेंटेंस स्ट्रक्चर या वाक्य रचना कहते हैं। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। सब्जेक्ट माने कर्ता, जैसे मैंने पहले बोला। आई वी फर्स्ट पर्सन, यू एक वचन है, दूसरा बहुवचन है, सेकंड पर्सन। द थर्ड वन इज ही, सी, इट, नाउन एंड दे आर थर्ड पर्सन, तृतीय पुरुष कहते हैं इसे। तो सबसे पहले लिखना है तो ये सब्जेक्ट हम लिखेंगे। दूसरे नंबर पे क्या लिखेंगे? क्रियापद का वर्तमान का रूप, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब। देखिए, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब पता होना चाहिए, नहीं पता तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और उसके बाद अन्य शब्द। मैं आपको इस टेंस के कुछ एग्जाम्पल दूंगा ताकि आपको पता चले कि ये टेंसेस कब लिखे जाते हैं। अच्छा, इस टेंस के कुछ एग्जाम्पल दूं उसके पहले मैं उसके कुछ और रूल्स भी आपको समझाना चाहूँगा। देखिए, अब कोई स्टूडेंट सोचेगा कि अब एस और ई एस वाला जो क्रियापद का रूप है, जैसे प्लेज, सिंग्स, कम्स, वो कब यूज होता है? तो वो यूज होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ही, सी, इट नाम के साथ। इसी तरीके से जब यह टेंस का नेगेटिव या अफर्मेटिव, जिसे हम नकार या फिर प्रश्नार्थ कहते हैं, वो बनाते हैं, तो ऑक्सिलरी सहायक क्रियापद कौन सा यूज होगा? तो दैट विल बी डू और डज। तो जैसे जिस तरीके से थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्रियापद का वर्तमान का रूप यूज होता है, उसी तरीके से जब आप नकार अथवा प्रश्नार्थ बनाओगे तब डज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज किया जाएगा और अन्य कर्ता के साथ डू यूज किया जाएगा। हो सकता है ये जो मैंने रूल्स बोले हैं थोड़े ऑकवर्ड लग रहे हो। आप एक चीज याद रख लीजिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में सबसे ज्यादा याद रखने वाली बात होती है और इसीलिए कितने स्टूडेंट डर जाते हैं और छोड़ देते हैं। अगर ये समझ में नहीं आता तो मैं चाहूंगा कि आप इसे रिपीट करें, देखें, समझे। एक बार ये आप समझ गए तो आपको इंग्लिश सीखने से कोई नहीं रोक सकता और मेरी गारंटी है कि मैं आपको सिखा दूंगा। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल है, मैं रोज
क्रिकेट खेलता हूं। अब इसका इंग्लिश कैसे होगा? आई डेली प्ले क्रिकेट इज, ऐसा कुछ नहीं। अगर करेंगे तो ये गलत होगा। इसका इंग्लिश करने का जो तरीका है, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर में दिखाया है, उस हिसाब से होगा। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट मतलब जो क्रिया करता है वह। तो इसमें कौन क्रिया कर रहा है? खेलना। खेलना क्रिया है। खेलने की क्रिया कौन कर रहा है? आई, मैं। तो सबसे पहले लिखा जाएगा आई। दूसरे नंबर पे क्या आएगा? क्रियापद का वर्तमान का रूप, मतलब प्ले। तो आई प्ले, ये हो गया आपका सादा वर्तमान काल। और अन्य शब्द में क्या खेल रहा है? तो बस आई प्ले क्रिकेट। कब? डेली खेल रहा है। तो इस सेंटेंस का इंग्लिश होगा आई प्ले क्रिकेट डेली। अब मैं इसी सेंटेंस का नकार, नेगेटिव चाहूंगा कि मैं रोज क्रिकेट नहीं खेलता हूं। तब आई फर्स्ट पर्सन है तो उसके साथ क्या यूज होगा? डू। इसका हो जाएगा आई डू नॉट प्ले क्रिकेट डेली। अगर इसका प्रश्नार्थ बनेगा क्या होगा? डू आई प्ले क्रिकेट डेली। इसका एग्जाम्पल मैंने स्क्रीन पे रखा है, आप देख सकते हैं। उसी तरीके से मैं एक एग्जाम्पल लूंगा, जैसे कि सूर्य पूरब में या पूर्व में उगता है। क्रिया क्या है इसकी? उगना। कौन उगता है? मैं, आप नहीं, सूर्य। तो जो उगता है, उगने की जो क्रिया करता है वो सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट आएगा द सन। दूसरे नंबर पे क्या आएगा? क्रियापद का वर्तमान। अब देखिए सन है वो कौन सा पुरुष है? थर्ड पर्सन। पहले पुरुष में आएगा आई वी, दूसरे में आएगा यू, ये थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन है, सूर्य एक ही है, सिंगुलर है, एक वचन है। तो क्या आएगा? उगना मतलब राइज, उसके पीछे एस या ईएस लगेगा। तो क्या आएगा? राइजिस। कौन सी दिशा में? इन द ईस्ट। इसका इंग्लिश होगा द सन राइजिस इन द ईस्ट। इसका नकार क्या हो सकता है? देखिए पूरी दुनिया को पता है कि सूर्य पूर्व में उगता है, लेकिन अगर कहना है कि सूर्य पूर्व में नहीं उगता है, मुझे कहना ही है, तो कैसे कहूंगा? डू या डज। तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या यूज होगा? डज। इसका होगा द सन डज नॉट राइज इन द ईस्ट। जब इसका नेगेटिव या इंटरोगेटिव होता है तो क्रियापद का V1 मूल रूप यूज किया जाता है। तो इसका नेगेटिव आएगा द सन डज नॉट राइज इन द ईस्ट। प्रश्नार्थ, अगर मुझे पूछना है क्या सूर्य पूर्व में उगता है, तो इसका प्रश्नार्थ डज आगे आ जाएगा। डज द सन राइज इन द ईस्ट। तो ये दो एग्जाम्पल थे। देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आगे दूंगा आपको, आपकी प्रैक्टिस के लिए। कुछ मैं अभी बोलूँगा तो आपको पता चले डेली एक्टिविटीज़ में क्या आ सकता है। मैं रोज़ खेलता हूँ, आप रोज़ जल्दी उठते हो, मेरे दादाजी रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, केतन हर 3 महीने में बाइक सर्विस कराता है, एसएससी बोर्ड या हर जून महीने के फर्स्ट वीक में रिज़ल्ट डिक्लेयर करते हैं, हम हर दिवाली को पटाखे जलाते हैं, आप हर उत्तरायण पे पतंग खरीदते हैं। ये हो गए डेली या रेगुलर थिंग्स। अगर मैं फैक्ट की बात करूँगा तो होगा कोई साइंटिफिक रूल्स होगा, वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। कोई हैबिट होगी कि मैं रोज़ मंदिर जाता हूँ, तो ये सिंपल प्रेजेंट में आएगा। तो मैं चाहूँगा कि इस एग्जाम्पल की आप प्रैक्टिस करिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इतना अच्छा है। देखिए इंग्लिश ऐसे ही नहीं सीखा जाता। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो यू वॉन्ट बी एबल टू लर्न दिस लैंग्वेज। हाँ, 9 टेंसेस के लिए मैं अगर आपको बोलूँ कि 9 दिन और दूसरे 4 या 5 दिन प्रैक्टिस में
अगर आपने 15 या 20 दिन भी ले लिए नॉट टेंसेस सीखने के लिए, तो आप समझ लीजिए कि आपके इंग्लिश की शुरुआत सीखनी हो जाएगी। अगर टेंसेस नहीं आएंगे तो आप नहीं सीख पाओगे। आप स्क्रीन पे एग्जाम्पल देख सकते हैं दूसरे आपके रेफरेंस के लिए, और आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने दिमाग में कोई आइडिया है तो। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपको अच्छे से आंसर दे सकूँ। और प्रैक्टिस करते रहिए और इंग्लिश सीखते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।